आप लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं बहुत सारे, आप अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं कर दूँ। क्योंकि क्या मुझे बीच में आवाज आती है ना तो मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोलने वाली हूँ। मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। आप हैंड रेज कीजिए, कुछ पूछना है बोलना है। तो आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिली, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिले। आप बहुत सारे अभी बाकी है, मीन्स अभी शायद उसको पहुंचने में भी 8-10 डेज लग जाए, इतने मैसेजेस बाकी है। तो इन सबको पढ़ना तो आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा। अगर आपको उसमें से कोई टिप एंड ट्रिक समझ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। आज किसने पूछा था, जो मैंने उसको कहा था कि मैसेज ग्रुप में आंसर ग्रुप में किसने पूछा था क्वेश्चन, याद है क्या किसी को? तो मैं उसका आंसर दे दूं। क्या क्वेश्चन था? मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा एक्चुअली। आप में से किसी ने मुझे पर्सनली कुछ पूछा था, अगर वो याद आ जाए आपको तो अभी पूछ लेना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगी। आज आप अंजू जी कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, वो बातें कर रहे हैं शायद। आज हम आपको एक मेडिटेशन कराने वाले हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक मैग्नेट बनाने का डिटेल आई है, देखा आप लोगों ने किसी ने? मनी मैग्नेट बनाने की डिटेल आई है आपके पास एक। मैंने पूछा था वो फोन के लिए। नहीं वो नहीं, वो नहीं, अच्छा, वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। सोनल जी मैंने पूछा था। हाँ, क्या पूछा था नवीना जी? एक्चुअली में वो अनम्यूट करके बोलिए वापस से। वो मैग्नेटिक पावर खींचने वाला अल्तार बोल के कुछ था, 65 नंबर। ओके। आपने पूछा था कि साउथ में अल्तार कैसे बनाना है। हाँ। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने किसी ने कुछ हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें कहा है कि आपके रूम में, आपका रूम जो भी है उसमें साउथ वॉल पे, साउथ फेसिंग, साउथ साइड में अगर आपके पास कोई ऐसी वॉल या कोई ऐसा, उसको कहते हैं विंडो या एल्मीरा या कोई आपकी ड्रॉर हो, तो आप उसे क्या करिए, एक पैसों का मंदिर समझ लीजिए, समझे? उसमें आप अपनी लकी चीजों को रख सकते हैं। जैसे आपको मैंने बहुत सारे टिप्स बताए ना, कि मनी मोजो बैग बनाना, मनी बॉल बनाना, या ऐसी कोई भी चीजों को एक साउथ, आपके रूम के साउथ में रख सकते हैं। साउथ दिशा होती है ना पैसों की, पैसों की दिशा होती है साउथ। कैश फ्लो की दिशा होती है नॉर्थ, लेकिन पैसा रखना कहाँ है? साउथ में। तो साउथ में ही रहती है ना हमारी अलमारीज। अलमारीज कहाँ रहती है? साउथ या साउथ वेस्ट में होती है। ओके, तो साउथ या साउथ वेस्ट में आप अपनी कोई ऐसी अलमीरा, कोई ऐसी चीज को बना लीजिए, वहां पर इन चीजों को, लकी चीजों को रखा कीजिए। उस जगह पे कोई भी बिल बुक ना रखे, उस जगह पे कोई भी विजिटिंग कार्ड ना रखे, उस जगह पे कोई फटा हुआ कुछ भी ना रखे। जैसे कुछ भी रहता ही है ना, हमारे पुराने पर्सेस रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, उनको हम एक साथ रखते हैं। तो साउथ वॉल पे आप साउथ एल्मीरा में जो भी एक बना लीजिए, एक बॉक्स कुछ भी अपना, उसमें आप अपना सामान रखिए, ये वाला जो लकी है। ठीक है, मेरी अलमीरा ईस्ट में है, ईस्ट में है तो आप साउथ में देखिए, आपके कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। साउथ या साउथ वेस्ट की वॉल पे कुछ ना कुछ आपके ताक बनी हुई होगी, उसको क्या कहते हैं हम, अल्तार कहते हैं जिसको, ऐसा कुछ बना होगा, तो वहां सेफली रख लो। ठीक है, दीदी बुक्स रख सकते हैं क्या? बुक्स का शेल्फ है मेरा उधर। तो बुक्स रख सकते हैं क्या? आप ऐसा पूछ रहे हो कि उस शेल्फ के पास मनी रख सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? ठीक है, ओके।
थैंक यू। क्या थैंक यू, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। अनुजा जी, मैंने आपसे पूछा, आप क्या पूछ रहे हो? बुक्स रखनी है कि मनी रखना है? वापस अनम्यूट होके बोलिए। बुक्स का शेल्फ है उधर। हाँ, तो बुक्स का शेल्फ है तो चलेगा, ओके। चलेगा, ओके। वैसे नॉर्थ या ईस्ट में ही होना चाहिए बुक्स का शेल्फ, क्योंकि ज्ञान दे जो आता है ना, ज्ञान बहना चाहिए। ज्ञान क्या करना चाहिए? कैश फ्लो, वाटर फ्लो, ऐसा ज्ञान बहना चाहिए हमारे अंदर। ज्ञान अगर हमारे पास इकट्ठा एक जगह रह गया ना, तो वो अहंकार पैदा करता है, वो कोई काम का नहीं होता। तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में होना चाहिए बुक सेल्फ ज्यादातर, वो आपको काम करेगा, वो उसके अलावा काम मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैम हमारा दक्षिण में शॉकेश है, उसके अंदर कोई बॉक्स बना के रख दे, उसमें सामान। हाँ 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 हाँ, बॉक्स चलेगा, बॉक्स चलेगा। नॉर्थ वेस्ट में वो है शॉकेश, चलेगा, सॉरी साउथ वेस्ट में। हाँ साउथ वेस्ट में चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक जी मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अपने जो ब्रेसलेट्स या जो भी स्टोन्स के जो आइटम्स आपने बताए क्रिस्टल्स के, तो ये कहाँ पर प्रॉपर मिल सकता होगा? माने आपके पास मिल सकता है? हाँ, तो वही वही प्रॉपर प्लेस से आ जाए तो चीज परफेक्ट आ सकती है, जो 2-4 चीजें बुलानी है तो। बस वो एक्चुअली मेरे पास भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नहीं भी होगा, लेकिन हाँ मैं जी। आपको मंगवा के आगे भेज दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे राइट प्लेस पता है और वो हम लोग चार्ज करके भेजते हैं। हाँ जी, तो टेंटेटिव जैसे हाथ का ब्रेसलेट, ये टेंटेटिव क्या रेंज का रहता होगा? क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में सबको अगर देने की इच्छा हो जैसे तो 350 300 अगर क्वांटिटी से है तो भी इतना ही आएगा, इसमें कुछ चार्जेस ज्यादा नहीं होते। हाँ, नहीं इसका नहीं कुछ आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है ना इसका। वैसे लेने वाले क्या करते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग से मंगा रखे हैं, ये 1000 का भी मिलता है, ओ बाप तो मैं रे, हाँ। 300 में देती हूँ, सेम मैंने 1000 में भी मंगा रखा है। बट बिलीव 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 बेस्ट कि ये 1000 वाले ने मेरा काम किया। यस तो यस कभी भी ये नहीं लाना कि 300, क्योंकि मैंने जितने भी ब्रेसलेट्स स्टार्टिंग से मंगाए, मैंने 1000 1500 से कम कोई भी ब्रेसलेट नहीं मंगाया। आया इतने का ही आया, वही ब्रेसलेट मैं 300 400 350 में आजकल देती हूँ, क्योंकि मुझको पता चल गया कि ये मार्केटिंग है। यस करेक्ट। मैं मार्केटिंग इसके लिए गुरु से पूछ लो तो सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही चीज मिल जाएगी। अमेज़न पे आपको 200 में भी मिल सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ जी, बराबर है। ये यस 200 में भी मिल सकते हैं, 150 में भी मिल सकते हैं, ओके। लेकिन थोड़ा सा चार्जिंग का तो रहेगा, और जो आपके पास भेजेगा वो भी कुछ ना कुछ कमाएगा। यस यस यस। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, सब जगह अलग अलग रेंज मिलेगी जितने के पास जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ 1000 1500 और 2000 तक के भी मैंने मंगा रखे हैं चीजें। उनकी रेट्स कम होती हैं, लेकिन बिलीव रखना, जो आया मेरे लिए ही आया है, बस वो बिलीव काम करे। मनी बॉक्स जो आता है वो भी 400-500 मतलब यही रेंज में जो छोटा है आ जाता है, इजीली आ जाता है, लेकिन मेरे पास, मेरे कहाँ से मंगाती हूँ वो थोड़ा कॉस्टली आता है उनके वहां से, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या डिफरेंस है। अमेज़न में सस्ता आता है तो क्या होता है, वुड का डिफरेंस आ जाता है। वुड आपको ऊपर से सिंबल्स दिख रहे हैं, यस यस, ऊपर से सेम दिख रहा है, तो वो होती है ना 10,000 वाली साड़ी आजकल 1000 में भी मिलती है। आप उसको पिक सेम रहेगी, पिक में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना? पिक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 10,000 वाली और 1000 वाली में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मटेरियल में फर्क रहता है, डिफरेंस होगा। तो हो सकता है क्वालिटी। यस, अब मैंने कोई चीज अगर मे नहीं मंगा रखी तो मुझे उसका आइडिया नहीं वो कैसी है, प्रॉब्लम है मेरे साथ। ठीक है, तो आप जैसा भी जो भी चाहिएगा ना तो हम कंसल्ट कर लेंगे, नहीं तो आप कहीं और से भी मंगा सकते हो। यस यस, पर्सनली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ मनीषा जी, जय जिनेन्द्र, आप एक दिन मनी वो बॉक्स बताए थे स्क्वायर का, तो आप बोले उसको रैप कर दो गोल्डन या ग्रीन कलर से और उसके ऊपर सिंबल लगा दो, तो सिंबल चार्ट पेपर से बना के लगाना है, क्या चीज से लगाना है?
आपने बॉक्स कैसा बनाया है, मतलब उसके ऊपर ये बॉक्स है मेरे पास, ये वाला चलेगा? ये टपरवेयर का, हाँ टपरवेयर का है, ठीक है। तो हाँ। अगर आप इसको पॉलिथीन से पैक ग्रीन है ये, हाँ तो ये आप, ग्रीन कलर, ये चलेगा? हाँ ये चलेगा। आप इसी के ऊपर मार्कर से सिंबल बना दो। खाली कट से सिंबल बना दूं क्या? अंदर नहीं, इसी के ऊपर? अंदर नहीं, ऊपर चारों तरफ, इसकी एजेस है ना चारों तरफ, तो उन चारों हाँ तरफ पे सिंबल बना दो और उसके ऊपर भी सिंबल बना दो। उसके ऊपर आपके बॉक्स दिखाओ आप अपना। हाँ, अब इसके सेंटर पे हाथ रखो आप, इसके सेंटर पे हाथ रखो, सेंटर पे, हाँ। एक सिंबल यहाँ सेंटर पे भी आएगा और चारों कोनों में भी आएगा। यहाँ पे आप वसुधा सिंबल बना सकते हो, यहाँ पर आप डॉलर सिंबल बना सकते हो, ठीक है। 4 सिंबल चारों तरफ भी आ सकते हैं। अब आप थोड़ा सा एज को ऐसा करो, आपके बॉक्स को टेढ़ा करो, हाँ। तो आपको ये जो दिख रही है ना, ये जो चारों तरफ की बाउंड्रीज दिख रही है, इन चारों पे भी आप सिंबल बना सकते हो। जैसे मैनिफेस्ट सिंबल बना दो आप इस पे, ठीक है। तो आप सिंबल, आपको बहुत सारे सिंबल मिले हैं, तो कोई भी सिंबल बना सकते हो आप इस पे। हाँ देखिए, कमल जी ने इसमें सिंबल बना दिया। तो इसमें पिरामिड और भी बना सकते हैं क्या? यूरो मतलब बना सकते हैं, सब कोई भी सिंबल बना लो चलेगा। अगर अच्छा, और इस मेरे अगर अंदर आपको सिंबल करना है तो एक छोटा सा स्क्वायर पेपर लो, उसके ऊपर सिंबल बनाओ और रख दो। मेरे को भी सेट्राइन चाहिए और ग्रीन वाला ब्रेसलेट चाहिए, तो आप बता दीजिएगा क्या? वो पर्सनली बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ अच्छा। मार्केटिंग नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने आज तक मेरे ख्याल हाँ। से किसी भी मीटिंग में नहीं बोला कि आप मुझसे कुछ परचेज करो। अच्छा, तो ये बॉक्स और वो ग्रीन वाला पाउच में उस दिन दिखाई, दोनों चल जाएगा ना मेरे को? चल जाएगा, चलेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ अनुजा जी बोलिए। हाँ दीदी, मुझे भी वही बोलना था कि किया था कि वो मुझे चाहिए, इसलिए वो पर्सनली बात करेंगे। हाँ। हाँ दीपा जी कुछ कह रहे हो? मैंने वो अभी लिख के भेजा ना, यानी आप बोल रहे थे ना कि पैसों का एक तरफ रिस्पेक्ट भी करना और दूसरी तरफ बोला कि नहाते वक्त ऐसे समझना कि पैसों की बारिश हो रही, तो बारिश हो रही तो पूरे अपने अंग पे गिरते, तो फिर पाँव के नीचे भी आ रहे ना पैसे, फिर रिस्पेक्ट का क्यों सोचोगे आप पाँव के नीचे आ रही? बारिश होती है तो सर पे भी होती है ना, आपके अंदर एनर्जी जा रही है। पैसा क्या है? पैसा क्या है? एनर्जी। एनर्जी आपके सर के अंदर एंटर हुई तो सर में ही घुस गई अंदर, हाथों में हुई तो हाथों में चली गई, हाथों में आई तो हाथों में चली गई, जहां गई वहां। और पैर को कभी भी अपवित्र मत मानो, पैर हमारे ही शरीर का अंग है। पैर कहीं छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट चीज ही पैर है। तो क्यों ऐसा मानेंगे कि कोई चीज के पैर लग गया तो ऐसा होगा? ये हमारे सब मिथ्या ज्ञान है जो हमको बचपन से जो मिलता आया ना, वो मिथ्या ज्ञान है। किसी चीज पे पैर लगना और उसको हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं जैसे बहुत बड़े पाप कर दिया, ठीक है। तो समझाने के लिए होता है कि किसी चीज का अनादर मत करो, है ना। ठीक है, हमारा मिथ्या ज्ञान है। पैर क्या है? पैर भी तो बॉडी से अटैच्ड है। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ऐसे क्वेश्चन आंसर की वो लगाओगे क्या आप? नमिता जी स्क्वायर लो, स्क्वायर, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़े, और भी कुछ है? नहीं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, उससे क्या मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और बाकी एक जने का क्वेश्चन और बाकी सबको नॉलेज आ गई, हुआ ना। बाकी सबको आंसर मिल गया। बहुत सारी चीजें हम पूछते ही नहीं है, वो सब चीज जिसने पूछ ली तो उससे हम सबको आंसर मिल गया। अब जिसने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, जिनने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, अगर आज आप वीडियो ऑन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे।
सभी को गुड मॉर्निंग दीदी। कल मैंने रेकी के पूरे जितने भी आपने दिया था मनी मैग्नेट रेकी, वो सारे सब प्रतिमा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। लेकिन जो हम रेकी तो वो रेकी और ये रेकी सेम पैटर्न है ना, सिर्फ सिंबल्स चेंज करना है ना आपको? हाँ, जिसे या रेकी कुछ और अलग से है? नहीं, जिसको रेकी आती है उसके हाँ। लिए सेम है, ठीक है, लेकिन मेथड मैंने शायद अलग बताया। आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको वैशाली जी? आवाज, हाँ मैं ट्रैवलिंग में हूँ दीदी, हाँ, तो आपकी बेटे आवाज के पास जा रही हूँ पुणे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ 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 आ रही ना? तो आपने कहाँ से रेकी सीखी वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। मैं जो तरीका बताऊंगी वो मेरा तरीका है। तो रेकी, हाँ तो वो आप सिखाओगे ना, वो सिखाओगे ना? तो जो मेरी मिस्टेक क्लासेस को मैं नेक्स्ट वाले क्लास में ज्वाइन करूंगी। I can't hear. जो क्लासेस मिस हुई है वो मैं नेक्स्ट ग्रुप में ज्वाइन करके सीख सकती हूँ ना, क्योंकि आपकी आवाज में अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ वैशाली जी, जो रेकी का मेथड होता है ना, मनी रेकी का मेथड मैंने सबको सिखाया। आपने परसों क्लास अटेंड की थी ना, जब मैंने मनी रेकी हाथों में सिखाई थी? नहीं नहीं। तो वो आप एक बार वीडियो भी देख लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी मैं बता दूंगी। एक्चुअली आज आप लोग सब आज एक्चुअली आजकल मैंने तो सिर्फ 4 डेज, मैंने सिर्फ 4 डेज अटेंड किए क्लास। स्टार्टिंग में 4 डेज अटेंड किए, उसके बाद नहीं की कोई क्लास अटेंड। उसके बाद मैं ट्रैवलिंग में थी तो अटेंड नहीं कर पाई मैं। ओके, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वाले में पूरा ले लेना, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मनी रेकी के बारे में पढ़ा टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ मैसेज तो पढ़े ही होंगे, पढ़े? सबने सिंबल्स देखे। मैंने आपको एक बात कही थी कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको 21 डेज तक इसको अपने ऊपर करना है, और मुझे डन लिख के 1 डे डन, 2 डे डन ऐसा करके भेजना है, ठीक है। उसके लिए मैंने अभी आपको रोक रखा है, क्यों? अट्यूनमेंट के लिए, ठीक है। आज हम अट्यूनमेंट आज या कल हम आपको दे देंगे। आपकी पिक्स आ गई है, जिसकी पिक्स नहीं आई है मेरे पास, और शायद नमिता जी आप अपनी पिक्स दूसरी सेंड कीजिएगा, बहुत ब्लर है, ठीक है। जरूरी नहीं है पासपोर्ट देना है आपको, कंपलसरी नहीं है, मैं उसको कट कर लूंगी। आप फुल पिक या चाहे कोई भी पिक क्लियर भेज दीजिए। जिसने नहीं भेजी है प्लीज आज कंप्लीट इस काम को कर लीजिए। जिसने भी अभी तक पिक सेंड नहीं की है, मुझे आज अपनी अपनी पिक सेंड कर दीजिए, तो मुझे समझ आएगा कि रेकी अट्यूनमेंट देना है, ओके। उसके बाद हम 21 डेज का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब आज अगर सब वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो मैं आज आपको मेडिटेशन नहीं कराऊंगी। आप अपने घर पे या तो कोई स्टोन लेके आइए, कोई भी तरह का पत्थर का टुकड़ा ले आइए। आपके घर पे कोई ज्वेलरी है वो ले आइए, कोई स्टोन, कोई ज्वेलरी, आपके ब्रेसलेट हो, कोई कुछ भी, ठीक है। आपको आज एक मेथड मिला है, उससे उसको चार्ज करना सिखा देती हूँ मैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं चार्ज करना बता देती हूँ। उसके अलावा एक एक कैंडल या दीपक ला सकते हैं तो लेके आइए। आज हम मनी सर्कल बनाएंगे, मनी रेकी सर्कल बनाएंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए अगर आप लोगों के पास पॉसिबल हो तो कैंडल या फिर दीपक लेके अपने पास बैठिए, जब मैं कहूंगी तब उसको मतलब ऑन करना।
किसी भी चीज को, आपके पास रखी हुई किसी भी चीज को, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ओके। दीदी ये चलेगा अंगूठी में से? क्या चीज है ये? अंगूठी है, अंगूठी में वो चलेगी ना? चलेगा चलेगा, कोई मतलब स्टोन, मतलब मैंने कहा पत्थर ले आइए, मतलब आपको एक पत्थर को भी मैं मनी मैग्नेट बनाना सिखा दूंगी। अगर वो नहीं होता है तो आप अपनी कोई भी चीज ले आइए, ज्वेलरी। सोनल जी मैं पुखराज पहनती हूँ, उससे उसको कर लिया एनर्जाइज कर लो। ठीक है, वो ले लेती हूँ, फिर मैं बैंगल बन देती हूँ। हम कर रहे हैं मेकिंग अ मनी मैग्नेट। किसी भी चीज को मनी मैग्नेट कैसे बनाना है। क्या होगा, मैंने इसलिए स्टोन बोला या मैंने कुछ ऐसा बोला कि हो सकता है इसको हमें मनी मैग्नेट को कहीं रखना हो या कुछ भी, तो आप अपनी ज्वेलरी को ना रख सके, इसलिए तो आप कुछ भी आज ये मेथड सीख लीजिए, उसके बाद अपनी किसी भी चीज को आप मनी मैग्नेट बना सकते हैं। आपने अपने आप को मनी मैग्नेट तो बना ही रखा है, ठीक है। अब मैं ना क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगी, आप मनीषा जी और नवीना जी हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं मनी मैग्नेट बताती हूँ। सबसे पहले मनी मैग्नेट एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग धन आकर्षित करने के लिए किया जाता है, समझ गए। अ मनी मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट मनी। कोई भी तरह की चीज जो हमने मनी मैग्नेट जिसको बना लिया है, हाँ रीता जी चलेगा, ठीक है, उसको हम क्या होता है, वो पैसा आकर्षित करने के लिए, मनी को आकर्षित करने की वस्तु बन जाती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा, कि ध्यान दीजिए कि आप किसी भी तरह से लॉटरी जीतने या तत्काल धन की गारंटी इससे ना लें। अगर मैंने आपको कह दिया कि ये मनी मैग्नेट है, आपने क्या करा, लॉटरी का टिकट लिया और उस पे मंत्र जाप फूंक दिया और सिंबल्स बना दिए और आपने सोचा कि अब की तो लॉटरी मेरी ही लगेगी, तो इसका मैं वादा नहीं करती हूँ, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। यह करने में मदद मिलेगा पैसे की ईद गिर्द। आप मनी मैग्नेट किसी भी चीज को बनाना या खुद को बनाने से क्या होता है, आपके आसपास जो वाइब्रेशन है ना, वो आपको लगेगी कि मनी, आपके इसमें प्रॉब्लम होगी वैशाली जी। ये चलेगा? हाँ 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 चलेगा ना? हाँ रीता जी चलेगा। वैशाली जी आप ट्रेवलिंग में है ना, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। मनी मैग्नेट क्या होगा, जैसे मैग्नेट होता है तो एक जैसे बड़ा सा मैग्नेट आपने कमरे में रख दिया, या मूवीज में देखते हैं सारी कील उनके पास आके चिपक जाती है, मूवीज देखते हैं क्या बच्चों वाली, नहीं होती उसमें क्या क्या, मतलब सब आके चिपक जाता है, कार आके चिपक जाती है, ऐसा देखते हैं ना मूवी। तो क्या करता है मैग्नेट का मतलब क्या, आकर्षित करना। मैग्नेट क्यों जोड़ते हैं मनी के साथ, आकर्षित करना। तो हम किसी भी चीज को मनी मैग्नेट बनाने से ऐसा सोचते हैं कि उसके आसपास का वातावरण जो है मनी से रिलेट हो गया है, मनी 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 से उसका वातावरण बन गया है। सबसे पहले इस चीज से मनी मैग्नेट तब बनेगी जब आपको फाइनली है कि इससे आपने पहले नेगेटिविटीज को निकाल दिया है, आपने जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उनको निकाल दीजिए। आपने जैसे पत्थर लिया, आपने कोई कॉइन लिया, आपने कोई बैंगल ले लिया, रिंग ले ली, आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को निकालना है पहले कि ये पूरी तरह से शुद्ध है। उसका मेथड बताती हूँ मैं।
कुछ भी, किसी भी चीज को आप मनी मैग्नेट बना सकते हैं, लिखा है इसमें। उसके बाद अपने हाथ में लीजिए इसको, हाँ क्लींस, आपको क्लींस वाला सिंबल याद है? क्लींजिंग वाला सिंबल याद है? बताती हूँ, 1 मिनट। दिखाई दे रहा है? एक्चुअली सही नहीं बना, अच्छा नहीं बना, वापस बना लेते हैं। इरेजर ही नहीं आ रहा आज, क्या बात है। देखिए क्लींस वाला ये सिंबल है, आ गया क्लींस। 2 सी बनाना है राइट और लेफ्ट में, मतलब सीधा और उल्टा सी बनाना है, और बीच में 3 लाइन आनी है। ठीक है, तो आपने हाथ में इस स्टोन को ले लिया। हाँ, पास में भी बना सकते हैं, बिल्कुल अड़ा के भी सी बना दे सकते हैं, और 3 लाइन बीच में। तो आपने हाथ में उस वस्तु को ले लिया अपने पास में, उस वस्तु के ऊपर क्लींस वाला सिंबल बना दीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। हाथों को बंद कीजिए। हो गया? अब अपने इंटेंशन से इसको शुद्ध कीजिए। इंटेंशन से बोलिए अपने मन में, इसमें जितनी भी नकारात्मकता है वह सब निकल चुकी है। मेरे ब्रेसलेट में, मेरे स्टोन में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब निकल चुकी हैं। ये पूरी तरह से क्लींस हो गया है। क्लींस क्लींस क्लींस, ठीक है। और हाथों से क्लींस कर दीजिए, ऐसा हम देते हैं ना किसी को, हाथों से क्लींस कर दीजिए। क्लींस क्लींस क्लींस, ये आपका जो भी चीज है आपके हाथ में वो क्लींस हो गई। हो गया? उसके बाद इस पे कोई भी सिंबल बना लीजिए जो आपको आता है। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है, कुछ नहीं। आपने डॉलर बना लिया, आपने सिंपली डॉलर बना लिया, ठीक है। या मैनिफेस्ट सिंबल है, जो भी आपको आता है, जो आपको अच्छा लगता है वो एक सिंबल बना लिया। इस पे वसुधा सिंबल बना लिया। वसुधा सिंबल कल बताया था ना मैंने, ठीक है। वसुधा सिंबल बना लिया, ये वसुधा सिंबल बन गया, बन गया। अब इसे मैनिफेस्ट करिए कि ये जो वस्तु है मनी, ये मेरा मनी मैग्नेट। मनीषा जी, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी। ये मनी मैग्नेट मेरे चारों ओर धन को आकर्षित कर रहा है। ये मनी मैग्नेट स्टोन, मनी मैग्नेट बैंगल मेरे चारों तरफ धन की वाइब्रेशन को फैला रही है, मेरी थॉट्स को पॉजिटिव कर रही है, मनी से रिलेट कर रही है, मेरे चारों ओर धन की वर्षा हो रही है, मेरे घर में धन से भंडार भर गए हैं, मेरी तिजोरी रुपयों से भर गई है। ये मनी मैग्नेट मुझे बहुत प्रॉफिट दिला रहा है। इसके अलावा आपकी इच्छा हो जो जो बोल लीजिएगा, मैं तो सब मन से बोलती हूँ। हो गया? करा? उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मनी मैग्नेट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सामर्थ्य,
सुख शांति समृद्धि लेकर आ रहे हो। आप मेरे घर में ऐश्वर्य लेके आ रहे हो। आप मेरी तिजोरी को 2000 के नोट से भर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका मनी मैग्नेट बन गया। अब आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, और जो चीज now you may wear the object, it can be recharged whenever you feel it is time or you have a new intention. आप इसको कहीं भी रख सकते हो, अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में, कहीं पे आप इनको पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आज वो बैंगल बना लिया तो आप उसको पहनोगे नहीं, आप उसको पहन लो। ये जहां रहेगा वहां वाइब्रेशन फैलाएगा। किसकी? मनी से रिलेट करेगा आपको। और आपको लगता है 10-15 दिन हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब इसका पावर कम हो गया है, तो आप वापस से इसको चार्ज कर लो। जो भी चीज है, आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई भी चीज को मनी मैग्नेट बना सकते हो। हाँ पूजा जी। मेरे पास पन्ना का स्टोन था, वो मैंने चार्ज किया, ठीक है? चलेगा, चलेगा, कुछ भी चलेगा। जी, जी। आपको कंफ्यूजन ये नहीं होना कि आपने जो क्या लिखा है मनीषा जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक मिनट है ना पूजा जी। हाँ, वो कह रहे हैं शालजा जी कि हम सबको सुनाई दे रहा है, मनीषा जी को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ रीटा जी, पहले आप बोलिए, फिर मैं अपनी लाइन कंप्लीट करती हूँ। पहले का है, मैंने पूछ लिया था। ठीक है मनीषा जी। पूरा डिस्टर्बेंस आ रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया मेरे को। तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज जो मेडिटेशन कराना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो छूट जाएगा। ठीक है? हाँ तो आप करवाइए, मैं वीडियो देखती हूँ। हम कुछ भी, किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप मन में संकोच मत रखिए कि इसको मैंने चार्ज कर लिया तो अब मैं पहनूं या ना पहनूं। हमको हो जाएगा ना, बैंगल कर लिया, आप उसको उठा के हमने तिजोरी में रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहनो, आप खुद भी मनी मैग्नेट हो ना। आपके पास तो आपकी थॉट से ही काम चल रहा है, वो सब चीजें आपकी थॉट से ही चल रही है, कुछ भी आपसे अलग नहीं है। तो आप उसको पहनो इजीली। 15 दिन होता है, 1 महीना होता है, जब आपके पास टाइम हो, जब याद हो, वापस से चार्ज कर लो। आप बहुत सारी चीजों को मनी मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है? आप इसको मनी मैग्नेट, आप जिन चीजों को बनाते हैं, मैं तो कह रही हूँ आप केवल स्टोन को भी बना सकते हो। जो बाहर से, गली के, घर के बाहर से पत्थर को लेके आ जाओ, उसे मनी मैग्नेट बना लो, उसको भी बना सकते हो। तो उस पत्थर को आप क्या करोगे, या आपने जिन जिन मनी मैग्नेट को मनी मैग्नेट बनाया है चीजों को, उनको आप क्या कर सकते हो, आप पूनम की रात को छत पे रख सकते हो, इंटेंशन देके कि ये उससे और भी ज्यादा चार्ज हो रही है। पहले तो आपने क्लींस कर दिया उसको, और उसको पूनम की चांदनी में आपने चार्ज करा, आपने सिंबल्स डाल दिए, और आपने कह दिया कि ये चांदनी से और भी ज्यादा एनर्जाइज हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है? तो मनी मैग्नेट से रिलेटेड हो गया बहुत सारा। अब हम आगे चलते हैं मेडिटेशन पे। आप सब अपने अपने पास में कैंडल बर्न कर लीजिए, कैंडल या दीपक जो भी आपके पास लेके बैठे हैं। आप सबको वीडियो ऑन करना है पॉसिबल हो तो, और आप सबको सोचना है कि हम सब एक ही जगह पे सर्कल में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक ही जगह पे बैठे, एक बड़े से हॉल में बैठे, सर्कल में बैठे, और उस सर्कल में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। हाथ छोड़ना नहीं है, किसी का पकड़े रहना है, किसी का भी पकड़ लो। आपको चेहरे दिख रहे हैं इतने सारे, स्क्रॉल करके चेहरे देख लो, जो अच्छा लगता है। कोई सी भी कैंडल चलेगी, कोई कलर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये कैंडल को आपको इमेजिन करना है, ये सेंटर में रखी हुई कैंडल है। आप सब इस कैंडल के चारों ओर बैठे हैं।
आप सबको आवाज क्यों नहीं आ रही है मेरी? दीपा जी भी कह रहे हैं स्लो हो गया है, थोड़ा रुकना होगा प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, रुक जाऊंगी। क्या स्लो हो गई? वॉइस स्लो हो गई थी आपकी, लेकिन अभी ठीक आ रही है। ठीक है। मैंने सोचा क्या स्लो हो गया। और पानी पीना है तो किसी को पी लीजिए। मनीषा जी ट्राई कीजिए कि आपको मेरी आवाज आए। आप अपना प्लेस चेंज कर लीजिए। मनीषा जी आ रही है आपको आवाज मेरी? ओके। और शायद वैशाली जी रास्ते में है तो उनके साथ प्रॉब्लम होगी। हो गया सभी का? सब आ गए? Helen Hanso was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because she had won 7. नो नो, नॉट कंपल्सरी। एक कैंडल भी हमको बहुत कुछ दे देगी, तो इतना कंपल्सरी नहीं है। पॉसिबल हो तो करिए। स्टार्ट करें? सब सीधे बैठ जाइए। सुखासन की स्थिति में बैठिए। स्थिर हो जाइए। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। प्लीज सब स्थिर हो जाइए। कुछ लोग हिल रहे हैं ना, तो वाइब्रेशंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज सब 5 मिनट के लिए स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, हाथ पैरों को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान, कोई की कैंडल बुझ रही है, कोई का दीपक नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान मत दीजिए। अपना ध्यान आंखें बंद करके इस म्यूजिक पे लगाइए। जो म्यूजिक की वाइब्रेशन है उसको फील कीजिए। सबसे पहले अपने आप को क्लींस कीजिए। यूनिवर्स को बोलिए, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। अपने आप को पूरी तरह से क्लींस कीजिए। मेरी सोच शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। आप अपने आप को क्लींस कीजिए। अपने आप को देखिए, ऊपर से नीचे तक देखिए। सारी नेगेटिव थॉट्स आपकी बाहर निकलकर ब्रह्मांड की ओर चली जा रही है, काले धुएं जैसे। जैसे जैसे आप ब्रीथ ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है और नेगेटिव एनर्जीज काले धुएं के तरह आपके श्वास बाहर निकलते समय, आपके नाक से बाहर निकलते हुए ब्रह्मांड में जाकर शुद्ध हो गई। विजुलाइज कीजिए।
आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके मनी रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेज हैं वो आपके अंदर से खिंचकर बाहर निकल गए हैं। अंदर ही अंदर इमेजिन कीजिए कैसे किसी ने पकड़ के खींच के उन सभी ब्लॉकेज को ब्रह्मांड में भेज दिया है और उन्हें शुद्ध कर दिया है। आप पूरी तरह से शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध हैं। क्लीन क्लीन क्लीन। अब अपना एक हाथ अपने घुटने पर ऊपर की ओर रखिए, खुला हाथ, हथेली ऊपर की ओर रहेगी। दूसरे हाथ से आपने पास वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया है। इमेजिन कीजिए आप सब एक सर्कल में बैठे हैं, एनर्जी सर्कल बन गया है। आप सब एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हैं। सर्कल में आप सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम सब मनी मैग्नेट हैं, हम सब एनर्जी हैं और हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो स्थिर नहीं है। वो हमारे पास से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ऐसे करती करती पूरे सर्कल में फैलती हुई हमारे पास रिटर्न आ गई है। उस एनर्जी को देखिए, उस एनर्जी को फील कीजिए जो एक हाथ से निकल के दूसरे के पास गई और दूसरे हाथ से आपके हाथ में आ गई। लेफ्ट हैंड से आपके हाथों में आती हुई एनर्जी को फील कीजिए। अब ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपके सर पर एनर्जी का फव्वारा आ रहा है। एनर्जी आपके सर पर फ्लो हो रही है। हाथों को पकड़े रहिए, दूसरे का हाथ मत छोड़िए। एनर्जी आपके ऊपर फ्लो हो रही है, आपके शरीर में प्रवेश होने को तैयार है। उस बादल से, उस फव्वारे से जो एनर्जी आ रही है उसमें मनी रेकी सिंबल्स आपके सर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सिंबल्स के नाम ले रही हूँ, आपको आते हैं सिंबल्स तो ठीक है, नहीं तो आप केवल नामों से उसको प्रवेश करता हुआ देखिए। आपके सर में डॉलर सिंबल प्रवेश कर रहा है। आपके सर से सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करता डॉलर सिंबल आपके सातों चक्र में फैल चुका है। डॉलर सिंबल आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में प्रवेश कर चुका है। आपके सर से आती हुई ऊर्जा अपने साथ यूरो सिंबल को लेकर आ रही है। यूरो सिंबल आपके सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करता हुआ आपके सातों चक्रों में पहुंचकर आपके पैरों तक पहुंच गया है। अब आपके ऊपर जो फ्लो आ रहा है उसमें अफर्मेशन सिंबल आपके ऊपर आ रहा है। अफर्मेशन सिंबल आपके थर्ड आई चक्र पर आ गया है। थर्ड आई चक्र को आपके बैलेंस और एक्टिवेट करते हुए आपकी अफर्मेशंस को पावर देता आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। अफर्मेशन सिंबल आपको
अफर्म कर रहा है, यू आर अ मनी मैग्नेट। मनी का जो फ्लो आपके ऊपर चल रहा है, उस फ्लो में मिदास सिंबल आपके ऊपर चला आ रहा है। मिदास सिंबल ग्रीन कलर की एनर्जी लेते हुए आपके हृदय चक्र तक पहुंच चुका है। आपका हृदय चक्र पूरी तरह से बैलेंस और एक्टिवेट हो गया है। मिदास सिंबल आपको ताकत देता है कि आप किसी भी कार्य को करो, आप सक्सेस हो जाएंगे। हर कार्य से आपको पैसा मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको सभी कार्यों को करने का साहस देता है मिदास सिंबल। ग्रीन कलर की एनर्जी लिए मिदास सिंबल आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर चुका है। मणिपुर चक्र तक अब आपके सामने, आपके सर से नीचे आता हुआ ग्रैंड मास्टर सिंबल सर्कल वाइब्रेशन के रूप में आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच गया है। येलो कलर की एनर्जी लेता हुआ ग्रैंड मास्टर सिंबल आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर दिया है कि अब आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में नई सोच ने जन्म ले लिया है, नई चेतना ने जन्म ले लिया है। नया जीवन आपको मिला है, नई सोच, नई उमंग, नई चेतना, नया उल्लास आपके जीवन में भर गई है। ग्रैंड मास्टर सिंबल आपको ऊर्जावान बना रहा है, आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। उसके बाद और सिंबल आते हुए हम देखेंगे। वसुधा सिंबल आपके सहस्त्रार चक्र से आपके अंदर, आपके भीतर प्रवेश करता हुआ आपके सभी चक्रास को एक्टिवेट कर रहा है। सभी चक्रास पे वसुधा सिंबल एज अ स्वस्तिक आप बना के अपने आप को चार्ज कर लीजिए। 7 चक्रास पे पहले सहस्त्रार चक्र पे वसुधा सिंबल हमने बनाया, फिर हमने थर्ड आई चक्र पे वसुधा सिंबल बनाया, फिर हमने थॉट चक्र पे वसुधा सिंबल बनाया। वसुधा सिंबल को अब हम हार्ट चक्र पे भी स्थापित करेंगे। वसुधा सिंबल को हम अपने मणिपुर चक्र पर स्थापित करेंगे। वसुधा सिंबल को हम अपने स्वादिष्टांग चक्र पे स्थापित करेंगे और अंत में रेड कलर की एनर्जी लिया हुआ वसुधा सिंबल हमारे मूलाधार चक्र पे स्थित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। वसुधा सिंबल हमारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को, मनी रिलेटेड सभी परेशानियों को दूर करता है। सभी सिंबल्स को हम अपने अंदर स्थापित कर लेंगे और एक पिरामिड देखेंगे। एक गोल्डन कलर के पिरामिड में आप बैठ गए हैं। एक गोल्डन कलर का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का बना हुआ पिरामिड, और जिसके बीचों बीच आप बैठ गए हैं और अनंत ऊर्जा आपके ऊपर फैलती जा रही है। आपका ऑरा इतना बड़ा विशाल हो गया है, उसको बड़ा विशाल होता देखिए। 7 रंगों से उभरता हुआ ऑरा, आभा मंडल आपके चारों ओर फैलता जा रहा है। ये आभा मंडल आपको और आपके घर को नई रोशनी से भर रहा है, नई चेतना से भर रहा है।
सारे सिंबल्स को अपने हाथों से दूसरों के हाथों में जाता हुआ देखिए और दूसरों के हाथों से अपने हाथों में आता हुआ देखिए। उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए जो दूसरों के हाथों से आपके पास आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मनी एनर्जी आपके चारों तरफ फैल रही है। आपके भीतर, आपके बाहर मनी एनर्जी फ्लो हो रही है। कहीं भी कोई अटकाव नहीं, कोई रुकाव नहीं। चारों तरफ ये मनी एनर्जी फैलती चली जा रही है। उसे अपने अंदर स्थापित कीजिए और मनी रेकी को एक्सेप्ट कीजिए। मन में सोचिए, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मैं स्वीकार करती हूँ इस सभी मनी एनर्जी को जो सबसे मुझे मिल रही है और मुझसे सभी के पास जा रही है। मनी एनर्जी को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। द डे ऑफ ब्लेसिंग्स, आज का दिन ब्लेसिंग्स का है। आप सब ब्लेसिंग से परिपूर्ण हो रहे हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही है मनी से रिलेटेड। आपके लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है। आप में जो एनर्जी फ्लो है वो आपको खुश बना रहा है, खुश कर रहा है। चेहरे पे स्माइल लाइए और ऐसा सोचिए कि आज आप किसी बड़े से समुद्र में एक साथ नहाने के लिए गए हैं। सभी अपनी अपनी नाव में सवार हैं। पैसा ही पैसा नीचे दिखाई दे रहा है और खुशी के मारे आप मस्त हो रहे हैं, उल्लास से परिपूर्ण हो रहे हैं। उस एनर्जी को, उस खुशी को महसूस कीजिए। उस नाव में तैरते हुए अपने आप को जिंदगी का एक खुशनुमा वक्त दीजिए। ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। आई ब्लेस्ड यू with all my hearts. I blessed you with all my hearts. I blessed you with all my hearts. We blessed your life. We blessed your life. We blessed your life. We blessed your heart. We blessed your heart. We blessed your heart. We blessed your economy. We blessed your economy. We blessed your economy. We blessed your health. We blessed your health. We blessed your health. Blessed in your home, blessed when you come in, and blessed when you go out. Blessed when you are sitting. Blessed, we blessed your family. We blessed your family. We blessed your family. We blessed your marriage. We blessed your marriage. We blessed your marriage. We blessed your children. We blessed your children. We blessed your children. We blessed your work. We blessed your work. We blessed your work. We blessed your spiritual life. We blessed your spiritual life. We blessed your spiritual life. We blessed all your projects. We blessed all your projects. We blessed all your projects. We blessed you with the peace. We blessed you with the peace, joy, wisdom, and revelation of the Lord.
We blessed you with the peace, joy, wisdom, and revelation of the Lord. We blessed you with the peace, joy, wisdom, and revelation of the Lord. All the blessings and promises of heaven be on you and your family. The Lord surroundings you with all blessings, not only today, but always, always, always. आप हमेशा 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 ब्लेस्ड रहिए। आप सब सदैव सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कीजिए। हम सबकी ये प्रार्थना है, हम सबकी ये विशेष है। आज हमने जिन जिन का भी हाथ पकड़ रखा है, थाम रखा है, वे जीवन के सभी आयामों में हमेशा ऊपर की ओर चलें। वे जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करें। वे जीवन के सभी परेशानियों को दूर छोड़कर बहुत तरक्की करें, बहुत सुखी रहें, समृद्ध रहें, उन्नत रहें। हे आदिनाथ प्रभु, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी ऊर्जा से हम सभी का जीवन और घर सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी से भर गया है। आपके सतंग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम सब तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे आदिनाथ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी भी अपने स्पिरिचुअल गॉड को थैंक यू बोलिए। हाथों को जोड़ लीजिए, अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। अब घर का सारा सामान मिलेगा 30। हाथों को रब कर लीजिए। हाथों को दूर कीजिए। एनर्जी सर्कल आपके पास है, महसूस कीजिए उस एनर्जी सर्कल को। इसमें सारे सिंबल्स हैं, इस एनर्जी सर्कल में सारे सिंबल्स हैं। तो इस सिंबल्स को ऐसा कैसा अपने ऊपर धारण कर लीजिए, अपने पूरे शरीर पे इस बबल से फिल कर लीजिए। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। तो कैसा लगा, पूछना चाहिए क्या मुझे? चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही, इसलिए पूछ लेते हैं। आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मजा आया, एनर्जी फील हो रही थी, काफी एनर्जी फील हो रही। मैजिक बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी फील हो। थैंक यू। एनर्जी फील हुई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एनर्जी फील हुई, आज्ञा चक्र पे और हैंड्स पे एनर्जी मिल रही। मेरे हाथ गर्म हो गए थे ना, आप किसी को पकड़े भी हमारे हाथ अलग होने के बाद भी। हाँ, बिल्कुल आपका पकड़ा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ पकड़ के रखा है। एक प्रेशर फील हो रहा है हाथों में। प्रेशर फील। अंजू जी का हाथ पकड़ा था मैंने। अंजू जी और
नमिता जी का हाथ पकड़ा था और पता ना किसका हाथ पकड़ा किसका नहीं, हम सबने एक अपने आप को एक सर्कल में फील किया, ठीक है, किसी को नहीं कि किसका पकड़ा है किसका नहीं, आप सबने अपने आप सर्कल में फील किया या नहीं किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल लग रहा बिल्कुल था फील आपने किया। कैसे पकड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल सोनल जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था अपन जितने मेंबर्स है सबके एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। और गोल्ड वाला कोई रूम है, वहां पे ऐसा पिरामिड बना हुआ है। ये लो इतनी लंबी, अभी भी देखिए लो कितनी ऊंची ऊंची जा रही है। ये कैंडल से क्या होता है कि आपका वाइब्रेशन बढ़ता है, एकदम देखिए ना कितनी ऊपर जा रही है लो, आपको दिख रहा है इतनी ऊंची जा रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा था कि सब में इतनी पावर हो रही है और सब बहुत खुशी से ये मतलब फील कर रहे हैं कि बहुत पैसा आ गया। रियली गोल्डन बिल्कुल पिरामिड दिखा, गोल्ड भरा ऐसा रूम दिखा और बहुत ही एनर्जी महसूस हुई। थैंक यू। इसी एनर्जी को आपको फील करते रहना है, आगे साथ है या नहीं है, आपको जब अट्यूनमेंट मिलेगा, आपको सेम मेडिटेशन आपको 24 आवर्स में करना है। सेम मेडिटेशन आपको चाहे 10 मिनट के लिए करिए या 20 मिनट के लिए, वो सब मैसेज आपको कभी म्यूट कर ले अपने आप को, बहुत शोर हो रहा है। चलिए, मैं एक्चुअली मैसेज पढ़ने लगी थी। मैसेजेस अच्छे अच्छे हैं चैट बॉक्स में, बढ़िया, थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेडिटेशंस होते हैं ना वो हमको अपने आप से जोड़ते हैं। हम 10 मिनट के लिए सारी दुनिया से दूर हो गए, अभी हुए। आपको और कुछ याद आ रहा था क्या? घर के बाहर क्या हो रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, कुछ नहीं ना? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे आप लोगों को? आवाज आ रही थी, आ गई? बहुत अच्छे से लग रहा था। तो हम अपने आप से जुड़ते हैं मेडिटेशन से, और ये जो मेडिटेशन है आप इस तरीके से अपना मेडिटेशन जब जब करेंगे और आप अपने सिंबल्स को याद कर सकते हैं। जो जो सिंबल्स आपको अट्यून करने हैं अपने आप ही अट्यून हो जाते हैं जब हम सिंबल्स को अपने अंदर देखते हैं ना। अब सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आप बोलिए, अब आवाज आ रही है? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मनीषा जी आप अपने आप को म्यूट करिए, आपके यहाँ से बहुत वो आ रहा है डिस्टर्बेंस। चलो, अब आवाज आ रही मेरी तो प्रॉपर? तो ये वाला मेडिटेशन आपको वीडियो मिल जाएगा, उससे आपको वापस से करना पड़ेगा, एक या दो दिन या कल में आपको करना पड़ेगा। तो आप और पैसा कैंडल बुझा दे, समय से कैंडल बुझा दे, बुझा दीजिए, कोई बात नहीं, बुझा दीजिए। कभी आप कैंडल्स लेके बैठते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कैंडल पे डॉलर साइन बना दीजिए। जैसे मैनिफेस्ट, ये हम कुछ भी करेंगे ना, इस वाला मेडिटेशन, मनी क्रिएट कर रहे हैं ना आप, कोई मेडिटेशन, तो मनी का सिंबल बना दीजिए कैंडल। अगर आपको स्वस्थ होना है, इसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, जो भी करते कुछ करते हैं, तो आप हेल्थ का सिंबल बना दीजिए, ओम बना दीजिए, डिवाइन सिंबल, स्वस्तिक डिवाइन सिंबल बना दीजिए, ऐसा, ठीक
ठीक है, तो वो और भी ज्यादा काम करेगी, उसमें पावर बढ़ जाएगी। जैसे कह रहे हैं ना नमिता जी की लॉ बड़ी हो रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है आपकी, एकदम परफेक्ट है, आ रही है। बस सबको अपने आप को म्यूट कर ले, कोई किसी का कैमरा ऑन, वो ऑन है माइक। सीमा जी का म्यूट है। नहीं, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, बस मुझे आप लोगों के एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, इशू है। तो चलिए मीटिंग यही ओवर करते हैं हम। आप लोगों को अट्यूनमेंट मिल जाएगा। आप लोग प्लीज अपनी पिक सेंड कर दीजिए जिसने भी नहीं की है। और मेरी आवाज नहीं आ रही है मैम, आ रही है। आप लोग क्यों नहीं हिल रहे? क्या सेंड करना है? जी म्यूट हो जाइए ना सीमा जी। हो गए। नवीना जी क्या लिख रहे हो? मुझे आगे क्या लिखा आपने, मुझे समझ नहीं आया। सोनी को क्या सेंड करना है? आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है ग्रुप में। ओके। और आप सभी को क्या करना है, मेरे नेक्स्ट बैच के लिए जो मैंने इंफॉर्मेशंस डाली है उनको जहां जहां तक जिनको जरूरत हो सके उन तक भेजनी है, ठीक है? भेज दी सब जगह। चलिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आई विल मैसेज यू पर्सनली। हाँ नवीना जी, सॉरी। तो चलिए, आज अभी नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। आप लोगों को आज का मेडिटेशन कैसा लगा उसका मैसेज कीजिएगा। मैसेज आपको यूट्यूब पे करना है, ठीक है? आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज नहीं करना। आज आपको यूट्यूब पे मैसेज करना है कि आपको कैसा लगा मेडिटेशन, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय श्री। गुड मॉर्निंग, बाय 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 बाय। जय जिनेंद्र, थैंक यू ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छा था मेडिटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।